बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू बैंगन और चिकन। इसके लिए मैंने देखें, आज मैंने सारी सब्जी और सब कुछ इधर रख दी है। मैंने कहा क्या छोटी छोटी कोलियों में रखना है। उसके लिए मैंने आलू भी धो लिए हैं, उसके साथ अदरक लहसुन है, ये टमाटर, हरी प्याज, हरा धनिया और ताज़ा बताज़ा देखें खूबसूरत से बैंगन है, हरी मिर्चें और चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने मसाला चढ़ा दिया है। इसमें ये ग्रीन सा मसाला है। इसमें मैंने ग्रीन प्याज का जो हिस्सा होता है वो भी डाला है इसमें, यानी पूका। और इसमें मैंने डाले हैं टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। अभी इसका पानी खुश्क होगा तो इसमें ऑयल या घी जो भी डालना है वो डालेंगे। उसकी भुनाई करके फिर इसमें चिकन डालेंगे। तो फिर आपको बाद में जो प्रोसीजर है वो बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूंगी घी। आज हम ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा चले थोड़ा सा घी डाल देते हैं। ये पक जाएगा अच्छी तरह, मसाला भून जाएगा। साथ ही इसमें मैं जो मसाला जाते हैं वो भी डाल देती हूँ। इसमें डालेंगे हम सुरख मिर्ची। इसके बाद ये अदरक और लहसुन का पाउडर है, ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। नमक हस्बे जायका डालेंगे इसलिए कि, और ये इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी के बगैर तो हमारे घर में हांडी पकती ही नहीं। बिस्मिल्लाह। अभी तो मुझे लग रहा है जैसे मिर्चें इसकी कम है। वैसे मैं आलू और जो बैंगन इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इस तरह का मसाला तैयार नहीं करती। मैं अपनी जिस तरह मेरी अम्मी बनाती थी मैं सादे इस तरीके से बनाती हूँ। नमक मिर्चें डालें और उसमें सब्ज़ मिर्चें डालें। उसके बाद उसको स्टीम करके पकाना है, इसलिए कि पानी इसमें ऑलरेडी 3 हिस्से मौजूद होता है और एक हिस्सा इनका फाइबर उनमें होता है सब्जियों का। तो अभी मैं इसमें डालना है मैंने चिकन, तो इसलिए मैंने इसका मसाला तैयार किया है। अभी मैंने दूसरे वो जो प्याज हैं बड़े वाले वो मैंने इसमें नहीं डाले। प्याज इसमें मैंने सब्ज़ वाला डाला है जो कि हमें बहुत पसंद है। और मैं तो अक्सर सर्दियों में मैंने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। रोटी में भी लगाने के लिए चटनी करके रोटी में लगा लेती हूँ। तो फिर मैं सालन पे ज़्यादा नहीं जाती कि सालन हो तो खाना खाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है, अच्छी तरह से साफ़ किया है। तो आज ये मिक्स लाए हैं, ये बोनलेस नहीं है। और जो मसाले की क्वांटिटी है वो मैंने खाने वाला जो बड़ा चम्मच है उसका अंदाज़ा रख के मैंने डाला है। जितना हम मसाला इसमें खाना चाहते हैं या इसमें मिर्चें नमक, ज़रूरी नहीं है कि चम्मच से ही बताएं, बस अपना अपना अंदाज़ा भी होता है। बाज़ औक़ात अंदाज़ा भी सही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी बैंगन। बैंगनों को मैंने काट के इसमें मैंने नमक डाला है और पानी भी डाल दिया था ताकि ये काले ना हो। ऐसे लग रहा है फ्रेश से। बैंगन डालेंगे, इसके बाद फिर इसमें डालूँगी मैं आलू। अभी इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाह। और इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा पानी, इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे सब्ज़ी में आलू
सब्ज़ी जो आलू और बैंगन है, इनमें कुदरती तौर पे तमाम सब्जियां जो उनमें पानी ऑलरेडी मौजूद होता है और उनका 3 हिस्सा जो होता है वो पानी का होता है और 1 हिस्सा उनका फाइबर होता है। तो आप भी बगैर पानी के सब्ज़ी बनाया करें। उनमें गोभी, बैंगन और आलू मटर तो उसमें तो पानी जाता ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थी हमारी आज की रेसिपी। तकरीबन आलू, बैंगन और चिकन। अभी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली। तकरीबन तैयारी के मरले में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू, बैंगन और चिकन का सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी आलू, बैंगन और चिकन का सालन तैयार है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। पहले मैं थोड़े से इसे मिक्स कर लूँ। अभी मैंने धनिया डाला है इसमें और इसमें जो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं अच्छी तरह उनको मिक्स कर दिए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और हमें चाहिए कि इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं, पकाएं, खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, तब पता चलता है कि अल्लाह ताला की क्या क्या फरमान है और दूसरों के काम आए। आपसे कोई भी बात कहे, कोई चीज़ मांगे तो उसके काम ज़रूर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी आलू बैंगन और चिकन की। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में हम आपको बेहतरीन ठंडी मीठी रेसिपीज़ देंगे जिसमें रायते भी होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे तो बहुत इंतज़ार है आप लोगों की तरह रमज़ान मुबारक का। इसके साथ खुदा हाफिज़।